इस वीडियो में इस बुक का सभी सब्जेक्ट को बारी-बारी से रिवीजन करेंगे, जिसमें अभी हम लोग साइंस को रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट को रिवीजन करेंगे। बायोलॉजी का चैप्टर 10वां है प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज। इसको इस वीडियो में रिवीजन करेंगे फास्ट में। गेहूँ, चावल और शहद किसके स्रोत हैं? ये है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। गेहूँ, चावल और शहद कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं जो कि पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं और ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? पेट में स्रावित होने वाला अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में स्रावित होता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा पोटेशियम क्लोराइड KCl और सोडियम क्लोराइड NaCl भी स्रावित होता है। पेट में HCl के अलावा KCl और NaCl भी स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आने वाले सूक्ष्म जीव को मारता है। इसका पीएच मान जो 1.5 से 2.0 होता है। HCl का पीएच मान 1.5 से 2.0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पार्श्विका कोशिका द्वारा स्रावित किया जाता है, जिसे ऑक्सीनटिक कोशिका के रूप में भी जाना जाता है। अगला है मानव त्वचा में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है? यह होता है बी, विटामिन बी मानव त्वचा से संश्लेषित होता है। मानव त्वचा सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विटामिन डी को संश्लेषित करती है। यही कारण है कि विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी त्वचा के माध्यम से संश्लेषित होता है। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को तोड़ता है? वह होता है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो अमाशय के गैस्ट्रिक रस में पाया जाता है और भोजन में मौजूद प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। यह प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड और एमिनो अम्ल में तोड़ता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। लाइपेज वसा को पकाता है। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? वह होता है पानी में घुलनशील बी और सी होता है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं पानी में घुलनशील, बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E, K होता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड जो होता है यह प्यूरिन, पाइरीडिनिन और चीनी होता है। न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन, पाइरीमिडीन और चीनी है। यह एक नाइट्रोजनी क्षार व शर्करा के माध्य एन ग्लाइकोसिडिक बंध के बनने से बनी इकाई होता है। न्यूक्लियोसाइड शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार से बना होता है। न्यूक्लियोसाइड आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प जो बताया गया है यह है एस्पार्टेम होता है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प एस्पार्टेम है। यह शुगर फ्री होने के साथ कृत्रिम मिठास उत्पन्न करती है। एस्पार्टेम एक रासायनिक यौगिक होता है। इसका सूत्र होता है C14H18N2O5 होता है। एस्पार्टेम का सूत्र जो होता है यह कृत्रिम शुगर है जिसमें C14H18 और N2O5 होता है। सुक्रोज के से 100 से अधिक गुना अधिक मिठास उत्पन्न होता है इसमें। सैकरीन भी एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराती है। यह एक कृत्रिम शर्करा है। अगला है जेलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? जेलेटिन का जो उपयोग होता है आइसक्रीम बनाने में होता है क्योंकि कोलाइड के अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने में से रोकता है, इसलिए। आइसक्रीम एक कोलाइड होता है जो कोलाइडों के अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन एक रंगहीन, स्वादहीन खाद्य पदार्थ होता है जो कोलेजन से प्राप्त किया जाता है। इसके प्रयोग से आइसक्रीम को नरम बनावट और ताजा स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलता है। अगला है अनुलिपिकरण समापन तरीक होता है। अनुलिपिकरण समापन तरीक जो होता है यह UAA होता है। यह होता है अनुलिपिकरण मापन तरीक UAA होता है। समाप्ति के किस कोडोन UAA से UGA होता है। यह अवस्था में अंतः प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडोन नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप कोडोन कई उत्पादित कारकों का बंधन बनाकर अनुलिपिकरण के अंत का संकेत देता है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? मधुमेह होने के लिए इंसुलिन होता है। नेक्स्ट है किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? यह थायरॉक्सिन में होता है। थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि श्वसन नली के दोनों ओर स्थित दो
पालियों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटिका और भरण ऊतक से बनी होती है। अगला है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? वह होता है जाइमेज के द्वारा। अगला है, जीवन तंत्र। जीवन तंत्र में रासायनिक प्रक्रिया के उत्प्रेरण के लिए विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरण होते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं। एंजाइम सरल प्रोटीन होते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। अगला है, ट्रेप्सिन। ट्रेप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है? ट्रेप्सिन जो होता है, यह ट्रेप्सिन क्षारीय माध्यम से प्रोटीन को बताता है, जबकि पेप्सिन अम्लीय माध्यम से ऐसा करता है। ट्रेप्सिन क्षारीय माध्यम में उत्प्रेरक के रूप में अग्नाशय से स्रावित होता है तथा प्रोटीओज और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है, जबकि पेप्सिन अमाशय को जठर ग्रंथि से अम्लीय माध्यम से उत्प्रेरक के रूप में स्रावित होता है तथा प्रोटीन को प्रोटीओज और पेप्टोन में परिवर्तित करता है। कौन सा हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर होता है? ट्रांसमीटर जो होता है, यह एड्रेनलिन और एसिटाइलकोलाइन हार्मोन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर वे रसायन होते हैं जो सिनेप्स में तंत्रिका आवेग को संचारित करता है। एसिटोनकोलाइन तथा एड्रेनलिन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन होते हैं। अगला है, जयपुर शहर की स्थापना तो गलत दिया गया है। इसमें एंड्रोन्यूक्लेज तथा प्रतिबंध एंजाइम एक एंजाइम होता है जिसके परिणाम स्वरूप तकनीकी में प्रगति की एक श्रृंखला होती है जिससे जीनोम के प्रत्यक्ष संशोधन की अनुमति मिलता है। इसके खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उत्पन्न संभव हुआ है। एंड्रोन्यूक्लेज या प्रतिबंधित एंजाइम एक एंजाइम होता है जिसके परिणाम स्वरूप तकनीकी में प्रगति की एक श्रृंखला होती है जिससे जीनोम के प्रत्यक्ष संशोधन की अनुमति मिलता है। इसके खोज के कारण आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हुआ था। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है? वह हार्मोन होता है पैराथायराइड हार्मोन होता है। पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच मानव शरीर के रक्त में कैल्शियम तथा फास्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका निर्माण पैराथायराइड ग्रंथि में होता है। अगला, कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? वह हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन मानव के शरीर में पाए जाने वाला एक हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। शरीर में इसकी कमी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मधुमेह नामक बीमारी होता है। ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो मधुमेह होता है। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन प्रोटीन होता है। इंसुलिन एक जंतु हार्मोन है और प्रोटीन होता है जो अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैगर-हैंस की बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन। अगला, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं होता है? वह होता है सोडियम। सोडियम आवश्यक नहीं होता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन प्रमुख तत्व होते हैं। यद्यपि पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए 9 प्रकार के दीर्घमात्रिक एवं तत्व एवं 8 लघु मात्रिक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें दीर्घमात्रिक तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सल्फर। ये पौधे को विकास के लिए दीर्घमात्रिक तत्व होते हैं। 8 या 9 प्रकार के होते हैं। दीर्घमात्रिक तत्व 9 प्रकार के होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा सल्फर होते हैं। लघु मात्रिक तत्व जो होते हैं पौधा के लिए जरूरी होता है लघु मात्रा में, जो 8 प्रकार का तत्व होता है जिसमें लोहा, तांबा, जस्ता, निकल, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम तथा क्लोरीन होता है। उपयुक्त में से स्पष्ट है कि सोडियम पौधा की लंबाई वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। सोडियम आवश्यक तत्व इसमें नहीं होता। नेक्स्ट है, शक्करों में सबसे मीठा होता है। शक्कर में फ्रुक्टोज होता है सबसे मीठा। शक्करों में सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। यह जो फ्रुक्टोज होता है फल से निकलता है। सुक्रोज एक डाइसैकराइड है जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनती है। सुक्रोज गन्ने या चुकंदर की चीनी का इस्तेमाल किया है। कैंडी, आइसक्रीम, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों आदि में इसका प्रयोग होता है। लैक्टोज शर्करा दूध उत्पाद आदि में पाया जाता है। लैक्टोज शर्करा दूध उत्पाद में मिलता है। ये भी मीठा होता है। नेक्स्ट है, दूध किसका घटिया स्रोत होता है? दूध जो होता है विटामिन सी का। दूध एक अपारदर्शी सफेद द्रव है जो मादाओं के दूध ग्रंथियों द्वारा बनाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, डी, के, बी पाया जाता है परंतु विटामिन सी नहीं होता। दूध में विटामिन सी नहीं होता। दूध प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, बी पाए जाते हैं किंतु विटामिन सी इसमें दूध में नहीं होता है। कौन सी विटामिन ऊष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? वह विटामिन है
विटामिन सी है, ऊष्मा के द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है, हीट करने से नष्ट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, इसका सूत्र था C6H8O6 था। सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी गर्मी, हवा, पानी द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतक में वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? वह होता है पनीर। पनीर मानव शरीर में नए ऊतक तत्वों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं दूध, बादाम, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दाल, मांस, मछली प्रोटीन के उदाहरण हैं। दूध, बादाम, अंडा, सोयाबीन, पनीर, दाल, मांस, मछली होते हैं। नेक्स्ट है, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी का सर्वाधिक मात्रा होती है? वह होता है वसा में। भोजन के प्रति यूनिट भार में कैलोरी की मात्रा वसा में सबसे ज्यादा होता है। 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी उष्मा मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी उष्मा मिलता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो किलोग्राम किलो कैलोरी उष्मा मिलता है। विटामिन में कैलोरी नहीं पाया जाता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी उष्मा, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी होता है। सबसे ज्यादा वसा में होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट इसमें दिया गया है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य स्रोत चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, शक्कर, गुड़, शहद, आलू, शकरकंद, चुकंदर, गन्ना, शलजम, केला, दूध इत्यादि हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। आयोग के द्वारा विकल्प ई चावल को सही माना गया। भोजन के प्रमुख अवयव में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल इसमें कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थों का वर्ग होता है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं दिया गया इसमें, जिसमें है यहाँ पे प्रश्नगत विकल्प में सभी विकल्प सुमेलित हैं क्योंकि विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश और कॉड ऑयल तेल होता दोनों होता है। संतरा में विटामिन बी पाई जाती है, जबकि अल्फा अल्फा में विटामिन के और गेहूं के अंकुर तेल में विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? वह विटामिन है विटामिन D2 को कहते हैं। विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन के आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। इसे ऑर्गोकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्क में ऑस्टियोमलासिया रोग हो जाता है विटामिन D2 की कमी से। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यह यकृत में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का संचय यकृत कोशिका में होता है। वसा में घुलनशील विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगला, कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? वह विटामिन जो है विटामिन के है। विटामिन के अर्थात फिलोक्विनोन प्रतिस्पंदन विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी भी कहते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? वह विटामिन है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 जिसका नाम साइनोकोबालामिन है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है, इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोविन है, इसकी कमी से वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले पड़ जाने का रोग होता है। विटामिन ई का अच्छा स्रोत जो होता है यह इसमें अंडे का पीला भाग जो होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफिरोल होता है। विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। यह हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधी एवं प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई वसा में घुलनशील है जो अंडे के पीले भाग, सूखा मेवा, पत्तीदार सब्जियां, सूरजमुखी तेल आदि में पाया जाता है। विटामिन ई पाया जाता है। नेक्स्ट, दूध में खट्टापन जो होता है यह होता है लैक्टिक अम्ल द्वारा। दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल के द्वारा, मक्खन का दुर्गंध ब्यूटारिक अम्ल के द्वारा, नींबू में खट्टापन साइट्रिक अम्ल के द्वारा, मानव जठर में मौजूद अम्ल जो होता है अल्प मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत इसमें दिया गया है गाजर। विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए के समृद्ध आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। यह हमारी आंख की रोशनी के लिए, हड्डियों के लिए और कैल्शियम स्तर को बढ़ाए रखने के लिए बेहद जरूरी होता है। विटामिन ए होता है। विटामिन ए इम्यून सिस्टम और स्किन को दुरुस्त रखने के लिए भी जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। विटामिन ए के मुख्य स्रोत गाजर, दूध, टमाटर, मछली, लाल शिमला मिर्च और हरी सब्जी होती है विटामिन ए का स्रोत। अगला है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं।
विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह जल में विलय विटामिन है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि इसके होते हैं। चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज जैसे विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन को खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरत होता है इसका विटामिन सी का। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वह स्कर्वी होता है। नेक्स्ट है दाल अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। दाल प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती है। दाल में प्रोटीन एवं विटामिन बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। दाल मानव आहार प्रणाली में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है। लगभग 3% प्रोटीन की पूर्ति दाल द्वारा होती है। 3% पूर्ति दाल के द्वारा। दालों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आग पर पकने के बावजूद इसके पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं। दाल आग पर पकने के बावजूद भी इसका पौष्टिक तत्व इसमें सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम जो होता है यह होता है कोबालामीन होता है। विटामिन बी 12 का नाम। विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो चयापचय कार्य तथा उसके संबंधित कमी को होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिसे दो भाग में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन। कुल 13 प्रकार के विटामिन होते हैं जिसमें कुछ विटामिन के रासायनिक नाम दिए गए हैं जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी 1 को थायमिन, विटामिन बी 2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन, विटामिन बी 6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहते हैं। डीएनए का वो कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है यह होता है जीन होता है। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें केवल शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में लगभग 20,000 जीन होते हैं। 20,000 जीन प्रत्येक व्यक्ति में होता है। जीन को भिन्न लक्षणों के लिए कोड किया जाता है जैसे पुरुष या महिला, लिंग व आंख का रंग इत्यादि जीन के द्वारा होता है। पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं वह होते हैं एमिनो एसिड में। पाचन क्रिया प्रारंभ होने पर प्रोटीन एमिनो एसिड में बसा ग्लिसरॉल में कार्बोहाइड्रेट सरल ग्लूकोज में टूट जाते हैं। प्रोटीन एक जटिल का नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो लगभग 18 से 20 एमिनो एसिड के भिन्न भिन्न संयोग से बना होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि रुक जाती है। शिशुओं में सूखा रोग, मेरामस तथा क्वाशिक्योर नामक रोग इसकी कमी से होता है। अधिकतर एंजाइम जो होते हैं यह प्रोटीन होते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं में एंजाइम का कार्य करते हैं। एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो शरीर में लगातार होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं में सहायता करता है। एंजाइम जो होते हैं रक्त के थक्का से संबंधित जो होता है विटामिन के होता है। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। रक्त स्राव रोधी विटामिन के को कहते हैं। उपयोग इसका प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन बनाता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है। प्रोथाम्बिन नामक प्रोटीन होता है। हड्डी एवं दांतों की स्वस्थ रखने में इसका इसका सहायता करता है। हड्डी और दांत को स्वस्थ रखने में सहायता करता है विटामिन के। नेक्स्ट विटामिन सी स्कर्वी रोधी विटामिन होता है। इसका स्कर्विक एसिड नाम है। मसूड़ा रक्त वाहिका आदि को स्वस्थ रखने तथा घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी होता है। विटामिन ई बाध्यता का बांझपन रोगी विटामिन ई होता है। टोकोफेरॉल रासायनिक नाम में जनन क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट अगला विटामिन ए रतौंधी संक्रमण रोधी विटामिन होता है। रेटिनॉल इसका नाम है। अगला है आंख, दांत तथा त्वचा की एपिथेलियमक कोशिकाओं को स्वस्थ रखना, संक्रमण निरोध एवं वृद्धि में सहायक होता है। अगला है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ जो होता है वह होता है एंजाइम होता है। जैव प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने के लिए एंजाइम पदार्थ जिम्मेदार होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को सरल अम्ल में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा ही संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है वह होता है सोयाबीन। सोयाबीन दलहनी एवं तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है। सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन तथा 20 से 22% तक तेल पाया जाता है। सोयाबीन की खली में भी 50% तक प्रोटीन पाया जाता है जो कि उच्च कोटि का पशु आहार होता है। सोयाबीन से निर्मित होने वाले दूध गाय के दूध की भांति पौष्टिक होते हैं। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार होता है? अंडे की जर्दी जो होता है इमल्सन होता है। अंडे की जर्दी कोलाइड इमल्सन का एक उदाहरण होता है। इमल्सन एक प्रकार की कोलाइड मिश्रण होता है जिसमें दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ तेल और पानी एक साथ मिलकर दिखते हैं। इसमें
ये जहाँ एक पदार्थ दूसरे में फैला होता है। अंडे की जर्दी में वसा और प्रोटीन पानी दोनों मौजूद होते हैं। अंडे की जर्दी में वसा और पानी। अगला है विटामिन। विटामिन के किस एक का अग्रगामी बीटा कैरोटीन से प्राप्त होता है? वह विटामिन ए होता है। बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन विटामिन ए का अग्रदूत है, जिसे कैरे कैरेडिनॉइड भी कहा जाता है। यह पौधे में पाया जाता है, जिसे मानव शरीर विटामिन ए में बदल देता है। अगला पेप्सिन। एक पेप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को बताता है। पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस में पाए जाने वाला एक सक्रिय पाचक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड में विभाजित करता है और प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन की खोज जर्मन वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने 1836 में किया था। पेप्सिन का खोज जर्मन वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने 1836 में किया था। रक्त का थक्का बनने में कौन सा रक्त थक्का बनाने वाला प्रोटीन घटक शामिल होता है? उसका नाम जो होता है फाइ फाइब्रो फाइब्रोनोजन होता है। फाइब्रोनोजन। रक्त का थक्का बनने में शामिल प्रोटीन घटक फाइब्रोजोन है। यह एक लंबा, पतला तथा चिपचिपा प्रोटीन होता है, जो फाइब्रोजन नामक घुलनशील प्रोटीन से बनता है तथा यह घाव लगने पर एक जाल बनाता है, जो रक्त कोशिकाओं को बांधकर थक्के के स्थिर कर देता है। विटामिन बी वन का अन्य नाम भी होता है, इसे थायमिन कहते हैं। विटामिन बी सिक्स को पायरोक्सिन कहते हैं। बी वन को थायमिन, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को टोकोफेरोल कहते हैं। क्या होता है जब वसा और तेल युक्त पदार्थ को अधिक समय तक बाहर रखते हैं? तो उसमें भोजन में मौजूद वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जब वसा और तेल तेल युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक बाहर रखते हैं, तो वे हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया जिसे बासीपन कहा जाता है, खाद्य पदार्थों में स्वाद, गंध और रंग को बदल देता है, जिससे वे खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। अगला विटामिन ए जो है रतौंजी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन विटामिन आयरन से जो होता है एनीमिया होता है, और आयोडीन से ग्वाइटर घेगा रोग होता है, कमी से। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से रतौंजी, डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? इसमें मक्खन नहीं है। प्रोटीन दाल, मछली, पनीर में है। मक्खन प्रोटीन का स्रोत नहीं है, अपितु विटामिन का अच्छा स्रोत है। इसके मुख्य रूप से विटामिन ई पाया जाता है। मक्खन में विटामिन ई है। विटामिन ई का ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। जबकि दाल, अंडा, मछली, पनीर, दूध आदि प्रोटीन के समृद्ध स्रोत होते हैं। अगला है कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में संचित होने वाले लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनती है। यह उत्पन्न होता है पाइरूवेट के द्वारा। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिकाओं में संचित होने वाले लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है। यह पाइरूवेट अम्ल के कारण उत्पन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान पाइरूवेट एक उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है। जल में घुलनशील विटामिन में शामिल जो होता है, यह होता है विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नियासिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड सी को कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पैंथोइटिक एसिड, पायरोक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, कोबालामिन शामिल होते हैं। वसा में घुलनशील ए और विटामिन डी, ई के शामिल होते हैं। अपापचयी शर्करा जो होता है, इसमें सुक्रोज होता है। अपापचयी शर्करा सुक्रोज होता है। अनपचयी शर्करा ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें अन्य यौगिकों में दुर्बल नहीं किया जा सकता है। माल्टोज और लैक्टोज अपचायी शर्करा होते हैं। शर्करा घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वे मीठे स्वाद वाले होते हैं। इनमें कई भोजन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट ग्लूकोज का सूत्र जो होता है, यह C6H12O6 होता है। ग्लूकोज यह स्वाद में मीठा होता है। ग्लूकोज जो स्वाद में मीठा होता है। तो सजीव की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रथम स्रोत होता है। वर्ष 1747 में जर्मन रासायनिक एंड्रियास मार्कॉफ ने पहली बार किशमिश से ग्लूकोज को अलग किया था। 1747 में जर्मन रासायनिक एंड्रिया मास गॉर्फ ने पहला बार किशमिश से ग्लूकोज को अलग किया था। यद्यपि ग्लूकोज नाम वर्ष 1938 में जीन डुमास ने दिया था। ग्लूकोज नाम जो दिया था जीन डुमास ने 1838 में दिया था। जबकि पहला बार ग्लूकोज का खोज किया था 1747 में जर्मन रासायनिक एंड्रियास मार्कॉफ ने पहला बार किशमिश से ग्लूकोज को अलग किया था, और ग्लूकोज का नाम वर्ष 1838 में जीन डुमास ने दिया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? वह होता है वे खत्म नहीं हो सकते हैं। खनिज पदार्थ प्राकृतिक
प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इसका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। इसका फैलाव हर जगह एक समान नहीं होता है। अतिशय दोहन के कारण समाप्त हो जाते हैं। अगला है वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, उसका नाम है क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। क्लोरेला हरा शैवाल है जिसमें लगभग 51 से 58% प्रोटीन होता है। क्लोरेला शैवाल में 51 से 58% प्रोटीन होता है। इसमें विटामिन, पिगमेंट और फैटी एसिड की पर्याप्त मात्रा भी होती है। नेक्स्ट है डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम जो होता है वह होता है प्रोटीएज होता है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज होता है। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रथम एंजाइम प्रोटीएज है। यह कपड़ा में चिकनाईदार प्रोटीन युक्त धब्बे हटाने के लिए डिटर्जेंट में उपयोग किए जाते हैं। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अन्य एंजाइम जैसे एमाइलेजेस, सेलुलोज एवं लाइपेज होते हैं। कौन इनमें में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ होते हैं? ऊर्जा का जो है यह है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा ऊर्जा खाद्य पदार्थ के दो मुख्य पदार्थ होते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आहार में नमक का मुख्य उपयोग जो होता है यह होता है भोजन के पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जोड़ी थोड़ी मात्रा में उत्पादन करना होता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग भोजन के पाचन के लिए सहायक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का थोड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाना होता है। नमक मुंह में पाए जाने वाले एंजाइम को सक्रिय करता है जिसे लार एमाइलेज कहा जाता है। नमक जो होता है मुंह में पाए जाने वाले एंजाइम को सक्रिय कर देता है जिसे लार एमाइलेज कहा जाता है। किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है? यह सोयाबीन का होता है। सोयाबीन का बीज प्रोटीन और वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है। सोयाबीन में 35 से 45% प्रोटीन होता है, 15 से 25% वसा होता है, 33% कार्बोहाइड्रेट होता है सोयाबीन में। वह अन्य घटक भी सोयाबीन में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा कथन एंजाइम किण्वन के लिए सत्य नहीं दिया गया? यह कथन किण्वन सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, गलत है। एंजाइम सक्रिय ऊर्जा को घटाकर अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ना कि बढ़ाकर। अगला एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो 30 डिग्री से सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच क्रियाशील होते हैं। एंजाइम इसका पीएच मान में वृद्धि इसकी क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। पराबैंगनी किरणें एंजाइम को अप्रभावी कर देते हैं। नेक्स्ट दूध में उपस्थित शर्करा जो होता है, दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज होता है। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है। जिसका सूत्र होता है C12H22O11 होता है। C12H22O11 होता है। लैक्टोज का सूत्र होता है। लैक्टोज एक डाइसैकराइड शर्करा होता है। फ्रुक्टोज फल, शुद्ध शहद व गन्ने आदि में पाया जाता है। माल्टोज माल्टोज अनाजों खासकर जौ में पाया जाता है। माल्टोज ग्लूकोज अंगूर, अंजीर, कुछ वनस्पति और गेहूं में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है अंगूर, अंजीर और कुछ वनस्पति में पाया जाता है। अगला है थायमिन जो होता है, यह थायमिन विटामिन बी 1 होता है। विटामिन बी 1 का नाम रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी 2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन 3 का नियासिन, विटामिन बी 5 का पेंटैथिक अम्ल होता है। विटामिन 6 को पायरोडक्सिन कहते हैं। विटामिन 7 को बायोटिन, विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्सीफिरोल, विटामिन ई को टोकोफिरोल और के को फिलोक्विनोन कहते हैं। कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है इसमें? ग्लाइसिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जबकि ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड होता है। इसका उपयोग शरीर प्रोटीन बनाने के लिए करता है। प्रोटीन ऊतक के विकास और रखरखाव, हार्मोन तथा एंजाइम जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है? वह होता है ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है क्योंकि जब शरीर को ग्लूकोज ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशी में संचित हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का प्रचुर स्रोत जो है? यह संतरा है। विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। चावल में प्रचुरता मात्रा में स्टार्च की होती है, स्टार्च होता है। मानव आहार में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत होता है। मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। चावल, आलू तथा जीमी कंद में एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं है? पालक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मक्खन, चीज और मछली उदाहरण है कार्बोहाइड्रेट का। पालक का कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, यह आयरन का प्रमुख स्रोत होता है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी व विटामिन बी 2 पाए जाते हैं। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? वह होता है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां
में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है, जिसे छोटे पत्तों वाली पालक, ब्रोकली, सेम, हरी मटर, चुकंदर आदि में लौह की मात्रा अधिक होती है। लौह की मात्रा जो अधिक होती है वह छोटे पत्ते वाले पालक, ब्रोकली, सेम, हरी मटर, चुकंदर आदि में लौह की मात्रा ज़्यादा होता है। अगला है प्रोटीन। साधारण प्रोटीन का एक उदाहरण जो है इसमें दिया गया है यह ग्लोब्यूलिन होता है। प्रोटीन अत्यंत जटिल नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जिसकी रचना लगभग 20 अमीनो अम्ल के भिन्न-भिन्न संयोगों से होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन शब्द का पहला बार प्रयोग भी बर्जेलियस ने किया था। 20 अमीनो अम्ल से बनता है प्रोटीन। साधारण प्रोटीन, सरल प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से बना होता है साधारण प्रोटीन कहलाता है। सरल प्रोटीन कहलाते हैं जैसे एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिनाइड, ग्लोब्यूलिन्स आदि होते हैं, यह सरल प्रोटीन होते हैं। अगला है स्वचालित और परिपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है इसमें। वह जीव जिसके शरीर में किसी परजीवी जीव को आश्रय मिलता है उसे परपोषी कहते हैं। कोई भी जंतु या पौधा ऐसा न बचा होगा कि किसी न किसी परजीवी को अपने में शरण न देता हो, अतः स्वचालित परपोषित पोषण एक पद्धति नहीं है इसमें। अगला कार्बोहाइड्रेट। रेमनोज में कितने कार्बन मौजूद होते हैं? कण जो मौजूद होते हैं इसमें 6 कार्बन मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में 6 कार्बन कण मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य यह जंतुओं और मानव में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का भंडारण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? यह एमिनो अम्ल में। पाचन के बाद प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। मनुष्य के पाचन मुख्य से प्रारंभ होकर छोटी आंत तक जारी रहता है। प्रोटीन को पचाने का कार्य पेप्सिन एंजाइम करता है। पेप्सिन पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटोयोलोज एवं पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को प्लेटो प्रोटियोज एवं पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? यह होता है वसा। ट्राइग्लिसराइड जो होता है एक प्रकार की वसा होती है जो रक्त में पाया जाता है। हमारा शरीर रक्त इस वसा का उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है। ओमेगा 3 एक वर्ग होता है वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 बहुसंतृप्त वसीय अम्ल होता है, फैटी एसिड होता है। यह शरीर में हार्मोन के निर्माण के साथ शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता करता है। यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों स्रोत से प्राप्त होता है, जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों, मछलियां, शैवाल, झींगा आदि में पाया जाता है। अगला एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं यह प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ये कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। मानव शरीर में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही ये भोजन को पचाने, मांसपेशियों को बनाने और शरीर में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को समाप्त करने में सहायक होते हैं। अगला विटामिन टोकोफेरोल कौन सा इसमें दिया गया? यह है विटामिन ई है। विटामिन ई जो है टोकोफेरोल है। विटामिन ई टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। वनस्पति तेल, अंकुरित गेहूं, मक्खन आदि में प्राप्त होता है। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। किसका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है? वह विटामिन ए का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता। प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन का संश्लेषण होता है। विटामिन ए का संश्लेषण या निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, अतः विटामिन ए को हम अपने आहार के माध्यम से ग्रहण करते हैं। विटामिन ए के अच्छे स्रोत गाजर, चुकंदर, शलजम, शकरकंद, मटर, टमाटर, ब्रोकली, कद्दू कद्दू भी विटामिन ए का स्रोत है। कद्दू में साबुत अनाज, हरी पत्तियां, सब्जियां, धनिया भी विटामिन ए का स्रोत है। धनिया में विटामिन ए। नेक्स्ट गाय के दूध में हल्का पीलापन जो होता है यह कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में हल्का पीला रंग कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। यह पशुओं के लिए दिए जाने वाले हरे चारे की मात्रा पर निर्भर करता है। जो प्रोटीन पाया जाता है हरा चारा खाने वाले पशु में ज्यादा मिलेगा या पीलापन का जो होता है कैरोटीन मिलता है। क्योंकि पौधे में विटामिन ए नहीं पाया जाता है, विटामिन ए की जगह पौधे में अ, कैरी कैरी कैरीडिनॉइड होते हैं जो फलों और सब्जियों के नारंगी और पीले रंग के वर्णक होते हैं। जानवरों द्वारा निगलने जाने पर ये कैरोटीनॉइड विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। विदित है कि कैरोटीन ए का एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। जानवरों द्वारा घास को निगलने पर यह कैरोटीनॉइड विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। जो विदित है कि कैरोटीन एक अन्य एंटीऑक्साइड के रूप में कार्य करता है जो गाय के दूध में जो पाया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किसमें निम्नित होते हैं? यह होता है मांसपेशियों के कार्य करने में, हड्डियों के विकास में, खून जमने में होता है। कैल्शियम की आवश्यकता मांसपेशियों के कार्य करने, खून जमने और हड्डी के विकास में सहायक होता है। कैल्शियम एक रासायनिक तत्व होता है। शरीर में लगभग 99% हड्डी और दांत में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है। अन्न में स्टार्च होते हैं। अन्य स्टार्च के समृद्ध स्रोत होते हैं। पौधे के कंद और बीज एंडोस्पर्म में आरक्षित होते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या
पौधे की कोशिका को संग्रहित करता है। नेक्स्ट, कौन कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? विटामिन डी जो बनाने वाला कार्य करता है त्वचा होता है। त्वचा शरीर में विटामिन डी बनाता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी 2 प्रकार के होता है, विटामिन डी2 और डी3। विटामिन डी2 को एग्रोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, डी3 को कैल्कोकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी वसा में घुलनशील विटामिन होता है। सूर्य की रोशनी में पाए जाने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से हमारी त्वचा में विटामिन डी का गठन होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रेक्टेस नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत जो दिया गया है अंगूर अंगूर में आंवला होगा। विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी अन्य खट्टे फलों में भी पाए जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। वसा और तेल जो होते हैं या लिपिड होते हैं, वसा और तेल प्राकृतिक रूप से लिपिड होते हैं। लिपिड एक अघुलनशील पदार्थ होता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के साथ मिलकर प्राणियों और वनस्पतियों के ऊतक का निर्माण करता है। लिपिड वसा और तेल मिलकर के। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? वह होता है चावल में प्रोटीन नहीं है। चावल में प्रोटीन नहीं है। चावल में नियासिन, विटामिन डी, फाइबर, थायमीन, राइबोफ्लेविन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। चावल में विटामिन डी भी पाया जाता है। विटामिन डी चावल में पाया जाता है। नियासिन, विटामिन बी पाया जाता है। फाइबर पाया जाता है। थायमीन विटामिन बी1 पाया जाता है। राइबोफ्लेविन, विटामिन बी12 आदि पर्याप्त मात्रा में चावल में होते हैं। नेक्स्ट, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी होता है। अगला, संतरे में विटामिन सी, विटामिन बी6, ओमेगा 3 फैटी मैग्नीशियम इत्यादि पाए जाते हैं। संतरा में ओमेगा 3 फैटी मैग्नीशियम और विटामिन बी6 और विटामिन सी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? किस मौसम में वसा की अधिक आवश्यकता होती है? वह होता है शीत ऋतु में। वसा की आवश्यकता शीत ऋतु में अधिक होती है। वसा मानव शरीर के लिए अत्यधिक उपयोगी है, किंतु इसकी अधिकता हानिकारक है। वसा दो प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा होता है। नेक्स्ट, एडिटिव भोजन में होते हैं रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, स्वाद व बनावट को सुरक्षित बनाए रखने के लिए खाद्य योजक एडिटिव पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिनमें खनिज और रोगनाशक दोनों की उपस्थिति होती है। जिनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है उसे कहते हैं विषाणु कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ होता है। ये रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1, 2 और 1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। शरीर के कुल ऊर्जा आवश्यकता का 50 से 79% मात्रा कार्बोहाइड्रेट होता है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। गेहूं, चावल, मक्का, दूध, आलू, गन्ना इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। विषाणुओं में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। अगला है, वनस्पति घी में जो होता है यह संतृप्त वसा होता है। खाद्य पदार्थों में कई प्रकार की वसा होती है जिसमें 3 प्रमुख होते हैं। संतृप्त वसा, एकल असंतृप्त वसा, बहु असंतृप्त वसा होता है। संतृप्त वसा नुकसानदेह होती है। संतृप्त वसा जो होती है यह नुकसानदेह होती है, इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। मक्खन, दूध, घी, वनस्पति घी, नारियल इसके प्रमुख स्रोत होते हैं, संतृप्त के स्रोत होते हैं। जबकि एकल असंतृप्त वसा के प्रमुख स्रोत हैं मूंगफली, सरसों और जैतून का तेल। यह ठीक होते हैं, शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अगला, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? वह होता है जल होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व 70% जल होता है। मानव शरीर में कुल वजन का 0.004% भाग लोहा होता है। वजन का 0.004% भाग लोहा होता है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति में रक्त में ऑक्सीजन की सैचुरेशन लेवल जो होता है 94 से 95 से लेकर 100% के बीच होता है। एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति में रक्त में ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल जो होता है 94 से 95 से लेकर 100% के बीच होता है। नेक्स्ट, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है। माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होता है। माँ के दूध में आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा, एंटीबॉडी और ऐसे रोग प्रतिरोध कारक मौजूद होते हैं जो नवजात शिशु के संपूर्ण विकास और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। शिशु के जन्म के 6 माह बाद तक माँ का दूध ही बच्चे के लिए संपूर्ण आहार की सभी जरूरतें को पूरा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है? लोहे की मात्रा जो होती है यह सेब में होता है। दिए गए विकल्प में सेब में प्रचुर मात्रा में आयरन, लोहा पाया जाता है जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले एनीमिया रोग से बचाने में सहायता करता है। इसके अलावा सेब में बहुत सारे पोषक तत्वों के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी2, मैग्नीज और पोटेशियम पाए जाते हैं। मानव शरीर क्या बोलते हैं, सेब में प्रचुर मात्रा में आयरन, लोहा पाया जाता है जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले एनीमिया रोग को बचाता है, इसकी सहायता करता है। इसके अलावा सेब में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन सी, विटामिन बी1, विटामिन बी2,
मैग्नीज, पोटेशियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, पौधे अपनी जड़ द्वारा मिट्टी से क्या अवशोषित करते हैं? वह जल और खनिज लवण करते हैं। पौधे जड़ जड़ में स्थित बाल के माध्यम से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों, खनिज, लवण एवं जल को अवशोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, हरी पत्तियां वाली सब्जियां भरपूर होती है विटामिन और खनिज से। हरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों में भरपूर होती है। इसमें विटामिन और खनिज पर्याप्त मात्रा में होता है। संतरा किसके प्रबल स्रोत होते हैं? विटामिन संतरा जो होते हैं यह विटामिन के स्रोत होते हैं, विटामिन सी। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं? पालक का पत्ता जो आयरन का स्रोत होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? वह विटामिन जो है सी नहीं पाया जाता है। अगला है, विटामिन सी जो है आंवला, संतरा, अंगूर, अमरूद में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य की किरण में कौन सा विटामिन प्राप्त होती है? यह प्राप्त होता है विटामिन डी। सूर्य की किरण में विटामिन डी प्राप्त होता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील भी होता है, जो प्रो हार्मोन का एक सदस्य है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन हार्मोन नहीं होता है? विटामिन हार्मोन इसमें कौन नहीं है? यह नहीं है, विटामिन हार्मोन नहीं है। विटामिन डी विटामिन हार्मोन नहीं है। विटामिन डी रासायनिक तथा विटामिन डी जो है यह विटामिन डी विटामिन तथा हार्मोन दोनों प्रकार के कार्य करता है। विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रेटेक्स, बड़ों में एस्ट्रोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विभिन्न विटामिन तथा उसके रासायनिक है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी राइबोफ्लाविन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल होता है। संचित ऊर्जा जो होती है यह होती है एटीपी में। हमारे ऊर्जा एटीपी एनिडोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। हमारे शरीर तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। इसके अतिरिक्त ग्लाइकोलाइसिस में भी पाइरूवेट अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप एटीपी का उत्पादन होता है। कुल मिलाकर ग्लूकोज के एक अणु के शोषण से कुल 38 एटीपी अणु उत्पादन होते हैं। किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? यह प्रोटीन जो मूंगफली में सर्वाधिक। दिए गए विकल्प में खाद्य पदार्थों में मूंगफली में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है। मूंगफली एक प्रचुर तिलहन फसल होता है। मूंगफली इसमें प्रोटीन की मात्रा 25% से अधिक होती है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। इसके लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। प्रोटीन मूंगफली में 25% होता है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा होता है। इसके लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है उत्पादन के लिए। इनमें से कौन से किसे बताता है? यह जो होता है इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह शरीर को कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 79% मात्रा पूर्ति करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह शरीर को कुल ऊर्जा आवश्यकता की 50 से 79% मात्रा की पूर्ति करता है। यह रासायनिक यौगिक होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। इनका अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। हमारे शरीर में अन्य पदार्थ की तुलना में जल्दी से पच जाता है कार्बोहाइड्रेट। इसके प्रमुख स्रोत है गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे मेवे, अंजीर, दूध आदि हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होता है 2:1 अनुपात में कार्बन होता है, 2 अनुपात में हाइड्रोजन होता है, 1 अनुपात में ऑक्सीजन होता है। 1:2:1 के अनुपात में होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर के अन्य पदार्थों की तुलना जल्दी से पच जाता है। इसके प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, शक्कर, गुड़, शहद, सूखे मेवे, अंजीर, दूध आदि होते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे मानव रोग, लक्षण एवं उपचार।